जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों को लेकर। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की जो संख्या है उसको लेकर, यानी कि जो विभिन्न विद्यालयों पर शिक्षकों के रिक्त पद है उनको लेकर एक आंकड़ा जारी किया गया है। और जो आंकड़े जारी हुए हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में बहुत अधिक मात्रा में शिक्षकों की कमी है। और आप सभी को मालूम ही है, प्रतिवर्ष जैसे ही शैक्षिक सत्र प्रारंभ होता है अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाती हैं और उनके माध्यम से शैक्षिक कार्य संपादित किए जाते हैं। अतिथि शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में है। विगत कई वर्षों से, एक दशक से अधिक का समय हो चुका है, अतिथि शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है। लगातार अतिथि शिक्षक इस चीज की मांग भी करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक लंबा समय हो चुका है कि उन्हें अब शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षक के तौर पर मर्ज कर दिया जाए। समय समय पर सरकार ने अतिथि शिक्षकों को लेकर कई घोषणाएं भी की हैं, कई निर्णय भी लिए हैं और आने वाले समय में एक ठोस नीति भी बन सकती है। 15 जून से नवीन शैक्षिक सत्र 24-25 जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब उसमें जो विद्यालयों में रिक्त पद हैं उनके आधार पर एक बार फिर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि बहुत अधिक मात्रा में जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं, क्या इस वर्ष उन सभी विषयों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी? यदि ऐसा होता है तो वर्तमान शैक्षिक सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो एज ए गेस्ट टीचर स्कूल शिक्षा विभाग में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अपडेट हो सकता है। वीडियो में हम आपको बताएंगे किस विषय के कितने पद रिक्त हैं और उन पदों के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय विद्यालयों में की जाएगी। एक आंकड़ा जारी किया गया है और रिक्त पदों की जो स्थिति है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ प्रधानाचार्य के पद प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसे स्वीकृत 17,153 पद स्वीकृत हैं स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान अध्यापक के, जिसमें से केवल 11,112 पद भरे गए हैं। 6,000 पद अभी भी रिक्त हैं। 6,000 पदों पर प्रधान अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। अब जिन विद्यालयों पर प्रधान अध्यापक नहीं है वहां किसी शासकीय सेवक को प्रधान अध्यापक के तौर पर जो प्रभार सौंप दिया जाता है और उस स्थिति में संबंधित जो शिक्षक हैं, चूंकि उन्हें प्रधान अध्यापक का प्रभार मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में उनके पद पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। ये स्कूल शिक्षा विभाग ने जो नियम तय किए हैं उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि किसी संस्था पर प्रधान अध्यापक का पद है और उस पद पर संबंधित संस्था पर पदस्थ किसी शिक्षक को प्रभार मिला है, तो ऐसी स्थिति में आप उनके पद पर एज ए गेस्ट टीचर काम कर सकते हैं। उप प्राचार्य के 12,414 पद कुल हैं, जिनमें 1,187 पद ही भरे गए हैं और अभी भी 11,227 पद रिक्त हैं। वहीं अगर बात करें व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, इनको मिलाकर यदि हम देखें तो इनके लगभग 30,000 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापक से आशा है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लगभग 30,000 पद रिक्त हैं। उसी तरीके से यदि हम देखें तो जो अध्यापक है उनके भी 30,000 के समथिंग ही पद रिक्त हैं। मोटे तौर पर यदि आंकड़ों की यदि हम बात करें तो जिस तरीके से जो आंकड़े निकल कर आए हैं उनमें प्रत्येक संवर्ग में लगभग 30,000 पद हमें रिक्त प्रदर्शित हो रहे हैं। और वर्तमान में यदि हम देखें तो 60 या 70,000 के समथिंग अतिथि शिक्षक कार्यरत है। तो ऐसी स्थिति में नवीन शैक्षिक सत्र में भी बहुत अधिक संख्या में हम यूं कहें अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नवीन शैक्षिक सत्र 24-25 में की जाएगी। हालांकि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है वह जारी है। तो ऐसे में जो उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया है, जिसमें कि अध्यापकों को, जो हमारे माध्यमिक शिक्षक है उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षक का प्रभार मिलेगा उनके लिए, क्योंकि प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक का प्रभार हो चुका है, केवल माध्यमिक से उच्च माध्यमिक का प्रभार होना बाकी है। और उच्च माध्यमिक से जो प्रधानाचार्य है, हाई स्कूल प्राचार्य हैं, इनके पद पर इन्हें प्रभार दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत अंतर उन पदों में आपको देखने को मिल सकता है। अन्यथा की स्थिति में यदि वास्तविक रूप से स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों में जो रिक्त पद है
उनको सभी को यदि भरना चाहे तो लगभग प्रत्येक जो संवर्ग हमारा है, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उसमें कम से कम 25-25 हजार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नवीन शैक्षिक सत्र में की जा सकती है। हालांकि अनुमान ये भी है कि आने वाले सत्र में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी। हालांकि उस प्रक्रिया के संपूर्ण क्रियान्वयन में काफी समय लगेगा और जब तक सीधे तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए भी, शिक्षक साथियों के लिए भी, अतिथि शिक्षकों के लिए भी एक काफी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। विभिन्न समाचार पत्रों ने अपने समाचार पत्रों में ये आंकड़े साझा किए हैं। कुछ पेपर्स जो समाचार पत्र है उनकी हेडलाइंस आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा विभाग में बहुत अधिक मात्रा में स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आने वाले समय में जैसा कि सरकार से अपडेट प्राप्त हुआ है, अतिथि शिक्षकों को लेकर भी कोई नीति बन सकती है। यदि ऐसा होता है तो फिर अतिथि शिक्षकों के माध्यम से ही स्कूल शिक्षा विभाग में यदि शिक्षा विभाग उनकी नियमितीकरण की तरफ बढ़ता है तो बहुत अधिक पद उनके द्वारा भरे जा सकते हैं। जो भी वस्तुतः स्थिति होगी वो वीडियो के माध्यम से पृथक से आपको अवगत कराया जाएगा। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।